चौथ व्रत की विशेष पूजन विधि, सरल विधि जो आज आपको करनी है। प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात में सर्वप्रथम गणेश जी की विधिवत पूजन अर्चन कीजिएगा। तिलकटा चौथ के व्रत का आज संकल्प कीजिएगा। संकष्ट चतुर्थी व्रत का आज संकल्प कीजिएगा। पूरे दिन निराहार रहिएगा। संध्या समय में पुनः स्नान करने के पश्चात में साफ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान पर एक चौकी अथवा बाजोट की स्थापना कर लीजिएगा। उस चौकी अथवा बाजोट के ऊपर एक लाल कपड़ा या पीला कपड़ा बिछा दीजिएगा। चौकी पर थोड़े से गेहूं व गणेश जी की प्रतिमा या गणेश जी की फोटो रख दीजिएगा, जो भी आपके पास उपलब्ध हो। गणेश जी की प्रतिमा या फोटो, एक तांबे के कलश में जल भरकर जो आपने चौकी अर्थात पाटे की जो स्थापना कर रखी है, उस चौकी के ऊपर तांबे के कलश को स्थापित कर दीजिएगा। एक पूजा की थाली लीजिएगा। उस थाली के अंदर रोली, अक्षत अर्थात चावल, लच्छा, मौली जिसको अपन कहते हैं, मेहंदी, थोड़े से गेहूं, गुड़, साबुत तिल, सफेद तिल ले सकते हैं, तिलकुटा और दक्षिणा के पैसे रखने हैं। चौकी पर जो गेहूं रखे हुए हैं उस पर चौथ माता को स्थापित करना है। यदि आपके चौथ माता स्थापित नहीं करी हुई हो, बनवाई हुई नहीं हो, तो चांदी की कोई भी वस्तु चौथ माता के प्रतीक के स्वरूप आप चाहे तो चांदी की अंगूठी रख सकते हैं या चांदी का सिक्का भी आप चौथ माता के रूप में मानकर उसको वहां पर स्थापित कर सकते हैं। अगर चौथ माता आपकी विधिवत रूप से बनाई हुई नहीं हो तो आप चांदी की अंगूठी या चांदी का सिक्का वहां रख दीजिए, जिसे चौथ माता के रूप में मानकर उनकी पूजा करनी है। चौकी अर्थात पाटे के चारों तरफ एक एक बिंदी रोली से चिपका दीजिएगा। कलश के ऊपर केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बना दीजिएगा और कुमकुम से 13 बिंदी लगा दीजिएगा। आप दीवार अगर उसके चौकी के साथ में दीवार है तो वहां 13 बिंदी कुमकुम से लगा दीजिएगा। 13 बिंदी लगाने के पश्चात में सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिएगा। जल का छींटा देकर उन्हें स्नान करवाइएगा। अगर हो सके तो भगवान गणेश का अभिषेक कीजिएगा। नाना प्रकार के फलों के रस से, पंचामृत से अभिषेक कीजिएगा, और नहीं तो सिंपल आप छींटा दे के भी स्नान करवा सकते हैं। रोली का टीका, अक्षत अर्पण करने हैं। गणेश जी को जनेऊ अर्पण करनी है, वस्त्र अर्पण करने हैं, पुष्पमाला या फूलमाला अर्पण करनी है। नैवेद्य के रूप में तिल तथा गुड़ के बने हुए लड्डू। तिलकुटा चौथ है इसलिए तिल का विशेष प्रयोग किया जाता है और शक्कर की जगह गुड़। तो तिल और गुड़ के बने हुए लड्डू, शकरकंद, अमरूद, गुड़ और शुद्ध देशी घी भगवान गणेश जी को अर्पण करना है, दक्षिणा अर्पण करनी है। इसी प्रकार आपको चौथ माता की पूजा करनी है। चौथ माता की पूजा भी जल के छींटे देके कर सकते हैं। पंचामृत से, कच्चे दूध से, नाना प्रकार के फलों से चौथ माता को स्नान करवाइएगा। उनको वस्त्र अर्पण कीजिएगा, श्रृंगार की सामग्री अर्पण कीजिएगा, हल्दी, मेहंदी इत्यादि अर्पण कीजिएगा, चुनरी अर्पण कीजिएगा। तत्पश्चात में पूजन करने, पंचोपचार पूजन करने के पश्चात में हाथ में थोड़े से तिल, थोड़े से गुड़, थोड़े से आखे अर्थात साबुत गेहूं लेकर तिल चौथ की और भगवान गणेश जी की कहानी सुनिएगा, कथा सुनिएगा। कथा सुनने के पश्चात भगवान गणेश जी की, माँ चौथ माता की आरती कीजिएगा। कलश जो आपने लोटे के अंदर जो पानी भरा हुआ है उसमें थोड़ा सा इत्र, चंदन, थोड़ा सा मीठा करने के लिए शक्कर डालकर जब चंद्रमा उदय हो जाए, चांद उगे, तब चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। चंद्रदेव से अपने घर परिवार की सुख शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। चंद्रमा को अर्घ्य देते समय कुछ इस प्रकार बोलना चाहिए, मैं आपको बोल के सुनाता हूं। चंदा हेलो उगियो हरिया बास कटाए, चंदा हेलो उगियो हरिया बास कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए। चंदा हेलो उगियो हरिया बास कटाए, साजन उबा बार ने आखा पाती लाए। सोना की सी साकली गले मोतियो हार, सोना की सी साकली गले मोतियों हार, तिलचौथ का चांद ने अरग देवता
तिलचोथ का चांद ने अर्घ देवता जीवो वीर भरता। इस प्रकार चंद्रमा को अर्घ देते समय इसका उच्चारण करना चाहिए। तिलकुटे पर कुछ रुपए अर्थात दक्षिणा रखकर बयाना निकालकर सासू मां को दीजिएगा, अर्पण कीजिएगा, पांव छूकर उनका आशीर्वाद लीजिएगा। इसके पश्चात पहले तिलकुटा और फिर भोजन आपको ग्रहण करना है। दूसरे दिन चौथ माता है, चांदी की वस्तु जो भी आपने पूजा में रखी थी उसे संभाल कर अपने पास में रख लीजिएगा और बाकी सामान जो है वो मंदिर में या किसी ब्राह्मण को दान दे दीजिएगा। तो जो भी महिला भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्ति पूर्वक भगवान श्री गणेश जी की चौथ माता की पूजन अर्चन करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा और कामना होगी हर प्रकार से पूरी, हर इच्छा पूरी होगी। अब ये तो